श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। ताई जी ने स्नेह और दुलार से जो सामान बांधा था वह बहुत ज़्यादा नहीं था। भार की दृष्टि से वह करीब 20 किलोग्राम भी नहीं था। ऋषिकेश पहुंचकर लगा कि वह भी ज़्यादा है। श्री राम 23 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंचे थे। उसी शाम को गंगा तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। सायंकाल का समय था। गंगा तट पर बैठे बैठे श्री राम की निगाहें कुछ सन्यासियों पर पड़ी। वे गंगा स्नान कर निकल रहे थे। धारा से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। शरीर पोंछने के बाद उन्होंने अपनी थैली में से भभूत निकाली और मलने लगे। भभूत रमाए साधु सन्यासी इससे पहले भी कई बार देखे थे, तब ध्यान नहीं गया था। उन सन्यासियों को देखकर ध्यान आया कि सर्दी से बचाव का एक तरीका यह भी हो सकता है। साधुओं का वह दल सायंकालीन नित्य कर्मों से निपट कर जाने लगा तो श्री राम भी अपने आसन से उठे। दल में सबसे बुजुर्ग सन्यासी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा दिया। श्री राम ने पूछा, महाराज आप किधर यात्रा करेंगे? सन्यासी ने बताया कि बद्रीनाथ जाएंगे। फिर बोला, तुम्हें चलना है तो चलो, अकेले ही जान पड़ते हो, यात्रा अच्छी कट जाएगी, कुछ ज्ञान ध्यान की बातें भी होती रहेंगी। श्री राम को लगा कि महाराज कुछ ज़्यादा ही बोलने वाले हैं। साथ जाने के लिए उनका गंतव्य नहीं पूछा था, उद्देश्य यात्रा की तैयारी के बारे में कुछ समझना था। उन्होंने कहा, नहीं, हमें बद्रीनाथ नहीं जाना। तो कहाँ जाना है? सन्यासी चलते चलते रुक गए। घर से भागकर आए हो क्या? वैराग्य लेना है? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? मंडलेश्वर लगने वाले उन साधु ने एक साथ ढेरों सवाल कर दिए। श्री राम उन सवालों के कारण अचकचा गए। लगा कि किसी छेड़ दिया। वे बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई, हमने आपका समय नष्ट किया। व्यर्थ ग्लानि में मत जाओ बच्चा, हम जानते हैं तुम क्या पूछना चाहते हो, उस सन्यासी ने कहा। श्री राम कोई उत्तर दिए बिना महात्मा की ओर देखते रहे। जिसकी पुकार पर यहाँ आए हो ना, उसी का विश्वास रखना, वही तुम्हें जहाँ ले जाना होगा ले जाएगा। किसी संगत में जाने के बजाय अकेले जाना ही श्रेयस्कर है। सन्यासी ने ये बातें क्या सोचकर कही थीं, श्री राम को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अर्थ निकालने के लिए माथा पच्ची भी नहीं की। संवाद से सिर्फ यह भाव जगा कि मार्ग की चिंता, सर्दी से बचाव और कठिनाइयों के बारे में सोचना व्यर्थ है। जिस मार्गदर्शक सत्ता ने हिमालय के लिए बुलाया है वही आगे का प्रबंध भी करेगी। उन्हीं भावधाराओं में बहते हुए कुछ सामान ऋषिकेश में छोड़ दिया। जो सामान छोड़ा उसमें छाता, कुछ वस्त्र और एक कंबल था। थैली में एक कंबल रखा तो प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता का दिगंबर रूप स्मरण हो आया। विचार आया कि सफ़ेद बर्फ से घिरे वातावरण में बिना वस्त्रों के रहा जा सकता है, तो सर्दी से बचाव के तामझाम लेकर चलने का क्या औचित्य है। संतों की वह मंडली बद्रीनाथ जा रही थी। उनसे कुछ दूरी बनाकर श्री राम भी चल दिए। यह निर्धारित नहीं किया था कि बद्रीनाथ जाना है, कहाँ जाना है यह भी निर्धारित नहीं था। आंतरिक स्फुरना का अनुसरण करते हुए चलते रहे। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ तक पहुंचा जाता है। उन दिनों भी सामान्य वाहन और पैदल पथ थे, लेकिन सन्यासियों ने अलग ही रास्ता चुना। परिचित मार्गों से जाने पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। साधु मंडली ने जो रास्ता चुना वह मुश्किल से 7 किलोमीटर लंबा था। अज्ञात पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए वे लोग अगली शाम तक ही जोशी मठ पहुंच गए। नरसिंह मंदिर के सामने पहुंचकर विश्राम किया। प्रातःकाल संध्या पूजा के बाद श्री राम नरसिंह मंदिर गए। शालग्राम शिला में तराशी गई यह मूर्ति अद्भुत है। प्रतिमा की एक भुजा बहुत पतली है। पहली बार देखने में लगता है कि थोड़ा भी छुआ या दबाया तो भुजा टूट सकती है, लेकिन ये भय निराधार है। शताब्दियों से विग्रह इसी स्थिति में है। किंवदंती है और लोगों का विश्वास भी कि जिस दिन यह भुजा अलग हो जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। दोनों पर्वत जोशी मठ से थोड़े ही फासले पर है। उनके बीच से रास्ता निकलता है और बद्रीनाथ तक जाता है। लोगों का मानना है कि नर नारायण पर्वत के मिलते ही बद्रीनाथ जाना असंभव हो जाएगा। फिर बद्री विशाल की पूजा आराधना भविष्य बद्री में होगी। यह भी कि उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा अथवा सृष्टि में प्रलय भी हो जाएगा। मंदिर परिसर में ही श्री राम ने इस तरह की चर्चाएं सुनी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे नरसिंह भगवान के दर्शन करते ही जोशी मठ आ गए।
मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। यहाँ उन्होंने त्रोटकाचार्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। जोशी मठ की प्रतिष्ठा इस पीठ के कारण ही है। प्रमाण तो यह भी मिलते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर हिमालय के दर्रों से आने वाले आतताई विदेशियों ने ध्वस्त कर दिया था। वहाँ की प्रतिमा भी खंडित कर कुंड में फेंक दी थी। बद्रीनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा आदि शंकर ने ही की थी। उन्हीं विभूति ने जोशी मठ में शांकर मठ की स्थापना की। सभी जानते हैं कि इस तरह के 4 मठ देश के चारों कोनों में स्थापित किए गए। ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य और उनके शिष्य तथा इस पीठ के प्रथम आचार्य त्रोटक की मूर्ति है। मंदिर में तब कोई पीठाधीश नहीं था। दक्षिण भारत से नियुक्त पुजारी रावल ही मठ में पूजा अर्चना करते थे। लगभग 150 वर्ष से वहाँ की आचार्य परंपरा विच्छिन्न थी। जिन विभूति या शंकर के अवतार कहे जाने वाले महापुरुष ने इस मठ की स्थापना की थी, उन्हीं की आरंभ की हुई परंपरा की दुर्गति के बारे में सुनने को मिला तो श्रीराम का हृदय दुखी हो उठा। वृतांत वहाँ के रावल पुरोहितों से सुनने को मिला। सुनकर श्रीराम देर तक शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने बैठे रहे। उठकर मठ में स्थापित स्फटिक शिवलिंग के समीप आए, वहाँ अभिषेक किया। शांकर गुफा में स्थापित शिवलिंग के बारे में कहते हैं कि यह कैलाश से लाया गया था। स्वयं आदि शंकराचार्य ने ही इसकी स्थापना की थी। इन उल्लेखों को ध्यान से सुनने के बाद श्रीराम किसी गहरे विचार मंथन में चले गए। कुछ कदम चलने के बाद वे खींचे हुए से दिखाई दिए। संभवतः भीतर आए उतार चढ़ावों ने उन्हें खिन्न किया हो। भावों और विचारों के वे उभार अपनी संस्कृति और प्राचीन गौरव गरिमा के शत विशत हो जाने से ही आ रहे थे। श्री राम मंदिर से बाहर निकलकर कुछ दूर स्थित एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वे सोचने लगे कि अब किस दिशा में जाना है। इस ऊहापोह के साथ बद्रीनाथ के खंडित गौरव और नर नारायण पर्वत मिलने के बाद होने वाले विनाश की किंवदंतियों पर भी ध्यान जा रहा था। 10-15 मिनट अपने अंतस के डूबते उतराते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पेड़ के सहारे बैठे बैठे जैसे नींद आ गई। पहाड़ी यात्रा ने बुरी तरह थका दिया था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आने के कारण शरीर पर बेहद दबाव पड़ा था। रात में उन्हें अच्छी नींद आई थी, लेकिन थकान अभी बाकी थी। आधा घंटे बाद नींद खुली। ज्योतिष पीठ के सामने ही एक झरना बहता है, उसे दंडधारा कहते हैं। श्री राम ने झरने के पानी से हाथ मुंह धोए और आचमन किया। आचमन के बाद क्षण भर के लिए ही मन में प्रश्न आया कि अब किधर चलना है। प्रश्न के तत्क्षण बाद या उससे मिलता हुआ ही समाधान भी आया। भविष्य बद्री होते हुए मानसरोवर की ओर निकलना चाहिए। समाधान अपने भीतर ही आंतरिक प्रेरणा की तरह उभरा था। इसे मार्गदर्शक सत्ता का प्रेषित निर्देश भी मान सकते हैं। गंतव्य और मार्ग स्पष्ट होते ही श्री राम नीति घाटी की ओर चल दिए। लगभग 10 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद तपोवन पहुँचे। वहाँ के तप्त कुंड में गुनगुने पानी से स्नान और कुछ देर विश्राम कर भविष्य बद्री पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। विष्णु मंदिर अभी खुला नहीं था। मंदिर के पास पीपल का एक वृक्ष था। उसके नीचे एक शिला रखी दिखाई दी। श्रीराम उसे निहारने लगे। शिला पर किसी समय चढ़ाए हुए फूल और पूजा सामग्री दिखाई दी। सूखे पत्ते, तिनके और हवा में उड़कर आया गर्द गुबार शिला पर फैले हुए थे। पिछले 3-4 दिन से जैसे किसी ने सफाई नहीं की थी। श्रीराम को लगा कि यह शिला सामान्य नहीं है। पूजा सामग्री चढ़ाई हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ है कि यह कोई देव प्रतिमा है। शिला को साफ कर गौर से देखा तो स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्रतिमा ही है। प्रतिमा है लेकिन अध बनी है। जिस किसी भी देवता की हो, आकृति आधी ही बनी दिखाई देती है। धड़ के ऊपर का भाग पहचाना जा सकता है, वह भी बहुत स्पष्ट नहीं है। बहुत कोशिश करने पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विष्णु की प्रतिमा हो सकती है। असमंजस हुआ कि विष्णु मंदिर पास ही है, प्रतिमा उसमें स्थित नहीं होकर बाहर क्यों रखी हुई है। कोई कारण समझ नहीं आने के बाद श्रीराम ने उस सवाल को अनुत्तरित छोड़ दिया और वृक्ष के पास ही बैठ गए। वे देखना चाहते थे कि भविष्य के बद्रीनाथ कैसे हैं, इसलिए पुजारी का इंतजार कर रहे थे। दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर खिसकना शुरू हुआ तब पुजारी आता दिखाई दिया। उसने मंदिर के पट खोले। उससे पहले दरवाजे पर चढ़ाई हुई सामग्री बटोरी। वह बुदबुदाता जा रहा था। सामग्री कम देखकर शायद आगंतुकों के लिए कुछ कह रहा था।
पट खुलने पर श्री राम दर्शन के लिए आगे बढ़े। विष्णु मंदिर में गर्भगृह के भीतर नहीं जाने दिया जाता। श्री राम ने बाहर खड़े होकर ही हाथ जोड़े। पुजारी ने कहा, भीतर आना है? पास से दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, 1.25 रुपये लगेगा। सुनकर श्री राम स्तब्ध रह गए। इस जंगल में भी भगवान के दर्शन से कमाई? वे चुप रहे। पुजारी ने फिर टोका, सोच लो, कोई है ही नहीं इसलिए मौका है, वरना विष्णु मंदिर में अंदर किसी को नहीं आने दिया जाता। श्री राम ने पुजारी की पेशकश पर कहा, नहीं महाराज, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, यही ठीक हूँ। पुजारी फिर कुछ बुदबुदाया। श्री राम को यह तो नहीं सुनाई दिया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसके भाव जरूर समझ आ गए। श्री राम ने कहा, परेशान मत होइए महाराज, मैं अभीष्ट दक्षिणा चढ़ाऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने थैली में से 1.25 रुपये निकाला और गर्भगृह की चौखट पर रख दिया। किसी कुलीन परिवार के लगते हो, पुजारी ने प्रसन्नता व्यक्त की। थोड़ा खुलने की दृष्टि से कहा, अकेले ही आए हो क्या? इस छोटी सी उम्र में तीर्थ यात्रा की क्या सूझी? क्या साधु सन्यासी होने का मन है? यहाँ किसी बाबा जोगी को अपना गुरु मत बनाना, ज़्यादातर लोग कपट मुनि होंगे। पुजारी ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए और सलाह भी दे दी। वह 1.25 रुपये मिलने की खुशी में आत्मीयता जता रहा था। जिस किसी भी कारण जी खोल रहा हो, श्री राम ने उसका आदर ही किया। पूछने लगे, बाहर जो प्रतिमा है वह किनकी है? वह प्रतिमा अधूरी है, किसी ने गढ़ी नहीं है, समय अपने आप गढ़ रहा है। जब पूरी हो जाएगी तो बद्री विशाल यहीं पूजे जाएंगे। पुजारी ने कहना जारी रखा, तब नर और नारायण पर्वत भी मिल जाएंगे। लाता देवी के मंदिर में अभी तो 24 वर्ष में मेला लगता है, बद्री विशाल के यहाँ प्रकट होने पर हर वर्ष मेला लगेगा। विवरण देते हुए पुजारी अचानक गंभीर हो गया। तब मुझे भी गर्भगृह के भीतर बुलाने का पाप नहीं करना पड़ेगा। मेले में ही बहुत लोग आएंगे, और हाँ, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने वाले भी तो आएंगे। उनके चढ़ाए पैसों से मैं माला माल हो जाऊंगा। पुजारी कहे जा रहा था। श्री राम उसकी बातें विनोद की तरह सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले 1.25 रुपये मांगने पर जो गुस्सा आ रहा था, वह तरस में बदल गया था। गरीबी है, इसीलिए तो ये लोग उम्मीद लगाते हैं, पुजारी कहे जा रहा था। लेकिन वह दिन देखने के लिए मैं कहाँ बचूंगा? पता नहीं कब नर और नारायण मिलेंगे और कब बद्री विशाल यहाँ पधारेंगे। कोई बात नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ ही वह सुख देखेंगी। पुजारी 1.25 रुपये की दक्षिणा से मगन था। उसे अपने ढंग से उल्लास व्यक्त करता छोड़कर श्री राम मंदिर से बाहर आ गए। नीति घाटी होते हुए वह अज्ञात स्थान गंतव्य था, जिसके लिए भीतर से प्रेरणा उमग रही थी। यूँ कहें कि वह जगह मंजिल थी जिसके बारे में पता नहीं था कि कहाँ है, लेकिन वह खींच रही थी। जिस रास्ते वे जा रहे थे वह दुरूह चढ़ाई वाला था। सकरी पगडंडी और कांटे कंकरों से अटे पड़े उस मार्ग पर कुछ दूर चलते हुए ही थकान आ जाती थी। जोशी मठ में दंड धारा में स्नान करने के बाद श्री राम पर थकान ने दोबारा हमला नहीं किया। दोनों कंधों पर 2 थैलियाँ, हाथ में लाठी और पाँव में मोटे तले वाले रबर के जूते पहने वे सम गति से आगे बढ़ रहे थे। करीब 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद श्री राम एक झील के किनारे रुके। झील सभी दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी थी। उनका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता था। तट पर जगह जगह पत्थर की चौकियां बनी हुई थीं। लगता था किसी समय लोग इनका उपयोग बैठने, वहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने या ध्यान धारणा के अभ्यास में करते होंगे। एक चौकी पर बैठकर श्री राम ने झील के पानी में झांका। लगा अभी बर्फ पिघल कर आई है और द्रवीभूत हिम पहाड़ियों की गोद में जमा हो गई है। स्वच्छ पारदर्शी जल शीशे की तरह साफ था। उसमें निरभ्र आकाश, पहाड़ियों की चोटी और देखने वाले के प्रतिबिंब के साथ जल की गहराई के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जहाँ बैठे थे वहीं से सब दिशाओं में नजरें दौड़ाकर श्री राम ने गणना की। 7 पहाड़ियाँ झील को घेरे हुए थी। उन्हें देखकर श्री राम चौकियों की गिनती करने लगे। जहाँ बैठे थे वहीं से गणना की। पाया कि 24 आसन बने हुए हैं। क्या यह स्थान किसी समय तपस्थली रहा होगा? मन में विचार आया। हिमालय ऋषि मुनियों का निवास है। किसी समय क्या, अब भी यहाँ ऋषि सत्ताएं आती होंगी। 7 पहाड़ियों से उस झील के बारे में बाद में पता चला कि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व जन्म में यहाँ तप किया था। तब उनका नाम मेधस मुनि था। यह पता चलने के बाद 1936 में
वहाँ सिखों के तीर्थों की स्थापना हुई। वही स्थान अब हेमकुंड साहब के नाम से विख्यात है। यहाँ गुरुद्वारा भी बना हुआ है और आने जाने ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो गई है। श्री राम उस स्थान पर देर तक बैठे रहे। उनके बैठने से लग रहा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। झील के किनारे बैठे बैठे उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई उनसे संवाद की कोशिश कर रहा है। अस्फुट ध्वनि सुनाई दे रही थी। आसपास देखा, कोई नहीं था। आवाज़ फिर भी आ रही थी। चित्त को बहुत शांत और निश्चल करने के बाद ध्वनि स्पष्ट हुई। यह आवाज़ इतनी क्षीण थी कि लगता था वर्षों से चुप रहे कंठ से आ रही हो, ऐसा कंठ जो बोलना ही भूल चुका है। ध्वनि की दिशा का अनुमान किया। 5 आसन दूर एक कृष्ण वर्ण आकृति दिखाई दी। वह श्री राम को संबोधित करती हुई अपने पास बुला रही थी। चौकी से उठकर श्री राम उस आकृति के पास गए, उसे प्रणाम किया तो आकृति से आवाज़ हुई, मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, मेरा कोई नाम नहीं है। मुझे सिर्फ यह कहने का निर्देश हुआ है कि तुम गोमुख के पास पहुँचो। गोमुख से आगे नंदनवन है, वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। आकृति ने जो कुछ कहा उसे श्री राम ने मन में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। इतना ही कहा कि मार्ग का पता नहीं है। आकृति ने कहा, कठिन नहीं है, यहाँ से जोशी मठ वापस जाओ। चमोली, गोपेश्वर, गुप्तकाशी आदि स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। जोशी मठ में कुछ लोग मिलेंगे, उनका साथ पकड़ लेना। छोटे रास्ते पर चलते हुए कल शाम तक गोमुख पहुंच जाओगे। श्री राम ने इस निर्देश को भी मार्गदर्शक सत्ता के किसी प्रतिनिधि का संकेत माना और मान लेने के अर्थ में सिर हिलाया। उसी आकृति ने कहा, कहीं रुकने अटकने की जरूरत नहीं है, सीधे गोमुख पहुंचकर ही दम लेना है, समझे? श्री राम ने जी कहा और उस आकृति को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया। उनके प्रणाम पर ध्यान दिए बिना ही वह आकृति झील में उतर चुकी थी और घुटनों घुटनों पानी में जाकर अर्घ्य चढ़ाने लगी थी। श्री राम ने झील में स्नान किया और कुछ देर जप करने के बाद ध्यान लगाया। उस आकृति ने घुटनों तक पानी में उतरने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। साधना मार्ग के पथिकों को ऐसे ही विरक्त होना चाहिए। श्री राम भी अपने साधन भजन में तत्पर हो गए। उस आकृति से विरत होने या क्षण भर पहले हुई भेंट को भुला देने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था। पानी में खींची लकीर की तरह वह स्मृति अपने आप तिरोहित हो गई। झील के तट पर कुछ देर और बैठकर श्री राम जोशी मठ के लिए वापस मुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।